नशे से चढ़ गई, ओए कुड़ी नशे से चढ़ गई, पतंग से लड़ गई, ओए। वैसे तो फॉरेन यूनिवर्सिटी में पढ़ना और वहीं सेटल हो जाना लाखों इंडियन स्टूडेंट्स का सपना होता है, लेकिन इन्होंने अमेरिका के इंडियाना यूनिवर्सिटी से पढ़ाई पूरी करने के बावजूद भारत आकर अपने मौसा सुपरस्टार एक्टर अनिल कपूर की तरह एक्टिंग में किस्मत आजमाने का फैसला किया। मेरा इरादा, किसी ने नूरी से बात की है? अरे उसके पेरेंट्स उससे बात करेंगे, आई एम श्योर। गुड, क्योंकि वो अपना फ्यूचर मेरे साथ बनाने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। तो फिर इंटरेस्टेड बनाओ। हालांकि अनिल कपूर का स्टारडम इनके फिल्मों में आने की वजह नहीं था। बात चाहे स्कूल में छैया छैया गाना बजाकर सस्पेंड होने की हो, 12 साल की उम्र में वर्जिनिटी लूज करने की, एक्ट्रेसेस को पब्लिक इवेंट्स में किस करने की, वल्गर शो पर सबको रोस्ट करने की, टीवी एड्स में औरतों को ऑब्जेक्टिफाई करने की, या फिर फोटो शूट में पूरी तरह नंगे हो जाने की। रणवीर को सिन करने के जितने मौके बॉलीवुड की बदौलत मिले, इतनी शायद कोई और इंडस्ट्री इन्हें ऑफर नहीं कर पाती। क्या मतलब? आपके छोटे भाई का पप्पू खानदान साला, इनका जॉनी कभी सिंस ही नहीं करता। I'll take care of her. Take bold care of her. दोस्तों, आज बात होगी रणवीर सिंह की, एक ऐसे एक्टर जो अपनी हर फिल्म में एक जैसी एनर्जी रखते हुए भी डिफरेंट कैरेक्टर में नजर आते हैं। यही ना कि आपके छावनी के पीछे आपकी सेना खड़ी है, 20,000 सैनिक, 2,000 घोड़े और कुछ हाथी। लेकिन जो आप नहीं जानते हैं निजाम जी, वो ये है कि उनके पीछे 40,000 मराठा सैनिक नंगी तलवार लेकर खड़े हैं, जो हमारे एक इशारे पर आपकी पूरी सेना को बर्बाद कर सकते हैं। इस वीडियो में हम रणवीर से जुड़ी सभी ऐसी बातें बताएंगे जो शायद आप नहीं जानते हो। तो इससे पहले कि हम रणवीर की सक्सेस, डाउनफॉल और बॉलीवुड में इनके सो कॉल्ड सिंफुल एक्ट्स को जाने, सबसे पहले समझना होगा कि क्या रहा इनका बैकग्राउंड और कैसे इन्हें फिल्मों में एंट्री मिली, और क्यों बॉलीवुड की ज्यादातर हॉट एक्ट्रेसेस इन्हें डेट करने के लिए लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार करती रही। I can't believe my luck. यार ये लोग मेरे को on the way out they're gonna gun me down here. Don't do this. ज्यादा मेरी आंखों में मत देख, तेरे प्यार हो जाएगा। 6 जुलाई 1985 को रणवीर सिंह का जन्म एक सिंधी और पंजाबी परिवार में अंजू और जगजीत सिंह भवनानी के घर हुआ। रणवीर के ग्रैंड पेरेंट्स पार्टीशन के समय कराची से बॉम्बे आ गए थे, जहां रणवीर का जन्म हुआ। इनकी एक बड़ी बहन भी है, रितिका भवनानी। रणवीर ने अपना सरनेम भवनानी इसलिए ड्रॉप कर दिया क्योंकि इन्हें लगता था कि ये नाम जरूरत से ज्यादा लंबा है, जो इन्हें एक ब्रांड बनने से रोक सकता था। रणवीर की दादी थी कैरेक्टर एक्ट्रेस चांद बर्ग, जो डिप्लोमेट और राइटर सैमुअल मार्टिन बर्ग की बहन थी, जो पाकिस्तान में इंडिपेंडेंस के बाद भी एक्टिव थे। रणवीर की मां की कजिन सुनीता भवनानी की शादी दिग्गज एक्टर अनिल कपूर से हुई, जिस लिहाज से अनिल कपूर रणवीर सिंह के अंकल लगते हैं। मुझे नहीं बनना है आइका का CEO, मैं इसके काबिल नहीं हूं। वो मैं जानता हूं, लेकिन सीख लोगे? नहीं, मैं नहीं सीख पाऊंगा। रणवीर की दादी इन्हें बचपन से अमिताभ बच्चन की फिल्में दिखाया करती थी और कहती थी कि तुझे भी बड़ा होकर एक्टर बनना है। रणवीर ने उनकी बातें मान ली और स्कूल के प्ले और डिबेट्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट करने लगे। लेकिन जब इन्होंने HR कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स मुंबई ज्वाइन किया तो इन्हें महसूस हुआ कि फिल्म इंडस्ट्री में ब्रेक मिलना इतना आसान नहीं है, और फिर रणवीर ने अपना फोकस क्रिएटिव राइटिंग पर शिफ्ट कर लिया। इसके बाद इन्होंने अमेरिका के इंडियाना यूनिवर्सिटी से साल 2008 में टेलीकम्युनिकेशंस में बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री हासिल की। हालांकि पढ़ाई के साथ ही रणवीर यहाँ एक्टिंग क्लासेस भी लेते रहे और एक्टर बनने का जुनून जारी रहा। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद रणवीर मुंबई वापस आ गए और कुछ सालों तक एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में कॉपीराइटर के रूप में काम किया। इसके बाद रणवीर ने अपना पोर्टफोलियो डायरेक्टर्स को भेजना शुरू किया और फिल्मों में काम पाने की खातिर हर तरह के ऑडिशंस के लिए जाने लगे। हालांकि इन्हें सिर्फ माइनर रोल्स ही ऑफर हो रहे थे। इसी दौरान रणवीर की मुलाकात साथिया फिल्म के डायरेक्टर शाद अली से हुई, जो एक एडवर्टाइजमेंट शूट कर रहे थे। वहीं से दोनों की दोस्ती हुई और रणवीर ने शाद के एड शूट्स में असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम करना शुरू कर दिया। रणवीर ने अपनी शुरुआती दिनों के बारे में बात करते हुए एक इंटरव्यू में बताया, मैं इंडस्ट्री में कॉन्टेक्ट्स बनाना चाहता था और इससे अच्छा मौका मेरे पास कोई और नहीं था। इन्होंने शाद के साथ कई एड फिल्मों में काम किया, जहां क्राउड कंट्रोलिंग से लेकर एड्स की प्री प्रोडक्शन तक सब कुछ इन्होंने ही संभाला। रणवीर ने लगभग 1.5 साल तक असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया, लेकिन इन्हें एहसास हुआ कि ये अपने काम में इतने ऑक्यूपाइड हो चुके थे कि एक्टिंग के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं मिल रहा था। तब इन्होंने मुंबई के किशोर नमित कपूर एक्टिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया, जहां इन्हें मेन स्ट्रीम सिनेमा की एक्टिंग सिखाई गई। लेकिन रणवीर को और भी सीरियस और रॉ एक्टिंग सीखनी थी। इसके लिए इन्होंने मुंबई के फेमस पृथ्वी थिएटर में जाने का मन बनाया, लेकिन वहां एंट्री मिलना इतना आसान नहीं था, क्योंकि वहां सिर्फ वही एक्टर सिलेक्ट होते थे जिनका थिएटर में एक्सपीरियंस होता था, और रणवीर उस वक्त बिल्कुल नए थे।
लेकिन रणवीर ने हार नहीं मानी और ये थिएटर प्ले के प्रैक्टिस सेशंस में जाने लगे और दूसरे आर्टिस्ट्स को परफॉर्म करते हुए देखने लगे। धीरे धीरे इन्होंने वहां भी कॉन्टेक्ट्स बना लिए, जिसके बाद इन्हें सेट डिजाइनिंग और लाइटिंग जैसे काम ऑफर होने लगे। रणवीर ने कहा, मुझे कुछ भी करके पृथ्वी थिएटर का हिस्सा बनना था। मैंने कॉपी राइटिंग से लेकर स्टेज पर झाड़ू तक मारा है और कई महीनों बाद जाकर मुझे प्ले में रोल्स मिलना शुरू हुआ। थिएटर में एक्टिव होने के बाद रणवीर को 2 फिल्मों के ऑफर भी आए, लेकिन इन्हें उन दोनों की स्टोरी लाइन या अपना कैरेक्टर इंटरेस्टिंग नहीं लगा, इसलिए इन्होंने दोनों ही फिल्मों को रिजेक्ट कर दिया। रणवीर ने एक इंटरव्यू में बताया कि मुझे रिग्रेट होता था कि मैंने 2 फिल्मों को रिजेक्ट कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं होप भी थी कि मुझे एक दिन वो फिल्म ऑफर होगी जिसमें मैं एक्चुअली डेब्यू करना चाहता हूँ। मैं शायद फॉर्चुनेट था कि थोड़े टाइम बाद मुझे बैंड बाजा बारात मिल गई और जो रिस्क लिया था वो पे ऑफ हो गया। रणवीर के करियर में कास्टिंग डायरेक्टर शानू शर्मा का भी काफी क्रूशियल रोल रहा। दरअसल एक्टर बनने से कई साल पहले रणवीर ने एक पार्टी क्रैश की जिसमें शानू ने पहली बार इन्हें देखा। कुछ साल बाद जब रणवीर शाद अली के साथ एड फिल्मों में काम कर रहे थे, तब शानू की मुलाकात रणवीर से दोबारा हुई और उन्हें पता चला कि रणवीर एक्टर बनना चाहते हैं। फिर जब शानू को बैंड बाजा बारात की कास्टिंग दी गई तो उन्हें याद आया कि रणवीर इस रोल में सूट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही मीटिंग्स में उन्होंने रणवीर को प्रॉपर दिल्ली बॉय के लुक में देखा था। इसलिए शानू ने रणवीर को अप्रोच किया और इन्हें बैंड बाजा बारात के लीड रोल के लिए ऑडिशन देने को कहा। रणवीर के ऑडिशन से इम्प्रेस होकर प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा ने इन्हें अनुष्का शर्मा के ऑपोजिट कास्ट कर लिया। रणवीर को इस फिल्म में बिट्टू शर्मा का एक टिपिकल दिल्ली बॉय का रोल करना था, जिसके प्रिपरेशन के लिए इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस में स्टूडेंट्स के साथ भी अच्छा वक्त बिताया। फिल्म के कॉमर्शियल अपील को लेकर ट्रेड जर्नलिस्ट्स के रिजर्वेशन के बावजूद फिल्म एक स्लीपर हिट बन गई और अपनी पहली ही फिल्म में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए रणवीर ने बेस्ट मेल डेब्यू का फिल्म फेयर अवार्ड भी अपने नाम किया। दम 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 मस्त है, कैसी ये जस्त है, दम 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 मस्त है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आप हिंदी फिल्मों में डेब्यू के लिए स्ट्रगल कर रहे हों और आपको पहली फिल्म ऐसे प्रोडक्शन हाउस की मिल जाए जिसके बारे में हर अभिनेता सिर्फ सपना देखता है? यशराज फिल्म्स। हालांकि हर यशराज डेब्यू से स्टार नहीं बनाते, लेकिन ये बैनर कम से कम आपको लाइमलाइट में तो ले ही आता है। बैंड बाजा बारात के पहले टीजर्स जब आए तो इसके बारे में कोई खास चर्चा नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे फिल्म ने दर्शकों के साथ कनेक्शन बना लिया और इसका बहुत कुछ श्रेय रणवीर सिंह को जाता है, जो बिट्टू के रूप में स्क्रीन पर छा गए। मेरे पास भी एक बहुत बढ़िया बिजनेस का आइडिया है, पर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। पहले ये फिर वो तो सोचा जब तक मेरा लाइन पे नहीं आता मैं तेरे साथ शादी मुबारक में पार्टनरशिप कर ले। हालांकि इसके बाद रणवीर ने करियर में कुछ गलतियां भी की, लेकिन जैसे जैसे साल बीते इन्होंने न सिर्फ कॉमर्शियल सक्सेस पाई बल्कि क्रिटिकल अक्लेम भी हासिल किया। दरअसल जब रणवीर सिंह लेडीज वर्सेस रिकी बहल, किल दिल और गुंडे जैसी फिल्मों में काम कर रहे थे तो दर्शकों को शक होने लगा कि क्या ये वास्तव में एक स्टार एक्टर है। लेकिन जब इन्होंने गोलियों की रासलीला, रामलीला, लुटेरा और बाजीराव मस्तानी जैसी फिल्मों में काम किया तो दर्शक विश्वास करने लगे कि इंडस्ट्री को एक लीड एक्टर मिल गया है। हीरो बनने के लिए जिगर की जरूरत पड़ती है मेघजी भाई, और जब जिगर हो तो भरी बंदूक का क्या काम। फिर इस कचहरी में तेरा क्या काम? यहाँ सिर्फ मर्द बैठते हैं। मेरी मर्दानगी के बारे में आप गांव की किसी भी लड़की से पूछ सकते हो मेघजी भाई। बताया जाता है कि फिल्म लुटेरा के एक सीन में जहां रणवीर के कैरेक्टर को गोली लग जाती है, वह सीन रणवीर के करियर का पहला ऐसा सीन था जहां इन्हें फिजिकली हर्ट होने की एक्टिंग करनी थी। इससे पहले बैंड बाजा बारात या लेडीज वर्सेस रिकी बहल में इनका ऐसा कोई भी सीन नहीं था, तो इस सीन को परफेक्टली करने के लिए रणवीर ने खुद को सचमुच का हर्ट कर लिया। इन्होंने अपनी स्किन पर कई बार स्टेपलर चला लिए जिससे ये एक्चुअल पेन में रहे और यही चीज ऑडियंस को स्क्रीन पर भी देखने को मिली। जानबूझ के नहीं मारा मैंने देव को, वो मेरा दोस्त था, मेरे भाई जैसा था वो। और वो हवलदार खुद मर गया। अरे वो क्या करता मैं, वो लोग मुझ पे गोली चला रहे थे, मैं उन पे चला रहा था, एक हवलदार को गोली लग गई, वो मर। एक समय पर रणवीर सिंह ने हिंदी सिनेमा में अपना सफर एक सपने जैसा तय किया। संजय लीला भंसाली के साथ लंबे समय से चले आ रहे अपने अच्छे रिलेशन का पूरा फायदा उठाया, लेकिन ये भी क्लियर था कि इनमें वर्सेटैलिटी भी थी। रणवीर ने साबित किया कि कॉमर्शियल सक्सेस के अलावा ये कॉन्टेम्पररी फिल्म जैसे दिल धड़कने दो में एक नईव एक्टर बनकर सटल्टीज ला सकते हैं, जबकि पद्मावत जैसी पीरियड एपिक में एक हार्टलेस सेवेज भी बन सकते हैं। हम खिलजियों ने साथ मिलकर एक ख्वाब देखा था कि एक दिन हमारा परचम सारे जहां पर लहराएगा। कसम खाई थी
कि एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। बताया जाता है कि पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी का कैरेक्टर पोर्ट्रे करते हुए रणवीर को काफी साइकोलॉजिकल इश्यूज भी हुए, जहां खिलजी के कैरेक्टर की तरह ये खुद भी बहुत गुस्से में और नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड में चीजों को देखने लगे थे। इससे जुड़ा एक इंसिडेंट रणवीर ने एक इंटरव्यू में खुद बताया कि जब एक दिन किसी ने सेट पर कुछ गलती कर दी तो इनका ऐसा मन होने लगा कि उसे जान से ही मार दे। इसी दिन इन्हें एहसास हुआ कि खिलजी का कैरेक्टर इन पर हावी होने लगा है और इसे नॉर्मलाइज करने के लिए शूट पर इन्होंने अपने पेरेंट्स को बुलाना शुरू कर दिया और ब्रेक्स के दौरान ये उनके साथ टाइम स्पेंड कर खुद को नॉर्मलाइज करने लगे। खिलजी ने आज तक कभी हार कबूल नहीं की ब्रह्मचारी। सूरज डूबने से पहले भेज दो सिपाही, नाप लेते हैं राजपूतों की औकात। रणवीर ने यह भी साबित किया कि ये एक अंडरस्टेटेड जील ला सकते हैं जो गली बॉय जैसी फिल्म में जरूरी थी, लेकिन सिम्बा जैसी रोहित शेट्टी की फिल्म में ये ऑब्सोल्यूट कन्विक्शन भी ला सकते हैं। अपना टाइम आएगा, मेरे जैसा शाना लाला तुझे ना मिल पाएगा, ये शब्दों का ज्वाला मेरी बेड़ियां पिघलाएगा। फिल्म गली बॉय में रणवीर एक रैपर का कैरेक्टर प्ले करते नजर आए, पर रणवीर का रैपिंग में शौक बहुत पुराना है। इस फिल्म से पहले भी इन्होंने रैप सॉन्ग्स गाए हैं, जिसमें सबसे पहले लेडीज वर्सेस रिकी बहल में इन्हें देखा गया, जिसमें रणवीर आदत से मजबूर गाने में रैप करते नजर आए। उसके बाद चिंग्स नूडल के एड में और फिर जैक एंड जोन्स कॉमर्शियल में भी ये कई अंडरग्राउंड रैपर्स के साथ नजर आए। दुर्वा यशवंत रानडे, ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर को तू टच भी किया ना, तेरे भाई लोग से पहले तेरे को डालेगा मैं अंदर। वहीं सिम्बा फिल्म में इन्हें रोल मिलने का इंसिडेंट भी बहुत दिलचस्प रहा। हुआ यूं कि रणवीर ने जब रोहित शेट्टी के साथ चिंग्स एड में काम किया तो एड के दौरान ही रोहित ने रणवीर को अपनी अगली फिल्म में लेने का मन बना लिया। दरअसल रणवीर जब एड की डबिंग कर रहे थे तो रोहित ने इनके पास आकर कहा, सुन मेरे पास एक पिक्चर का आइडिया है। तो रणवीर पहले से ही एक्साइटेड हो गए और बिना स्टोरी सुने ही पहले ही कह दिया, हाँ तो बताओ शूटिंग कब शुरू करें। रणवीर हमेशा से ही रोहित के साथ मसाला फिल्म करना चाहते थे, क्योंकि इनके मुताबिक रोहित शेट्टी जैसी फिल्म बॉलीवुड में कोई और नहीं बना सकता। और ऐसे ही इस एड के दौरान रणवीर को सिम्बा में कास्ट कर लिया गया। डे टू डे एक्सपेंस का टेंशन है, इसके लिए आपका अटेंशन पाने के लिए मैं ऐसा किया। मैं दोबारा खोलेगा मैं वापस से, मैं छोटा भाई आपका। आज से समझो आपके 2 नहीं 3 भाई है। हालांकि जैसे जैसे रणवीर की कॉमर्शियल वायबिलिटी 10 गुना बढ़ गई, हम इन्हें अक्षय कुमार टाइप्स फिल्मों में और लाइव इवेंट्स, एडवर्टाइजमेंट, होर्डिंग, वेडिंग्स और माचो एड्स में ज्यादा देखने लगे। ये आराम का मामला। वहीं इनकी बायोपिक फिल्म 83 मासेस के साथ रिजोनेट नहीं कर पाई और अपनी सारी कोशिशों के बावजूद जयेश भाई जोरदार तरीके से फ्लॉप हुई और सर्कस तो फिल्म के नाम पर सर्कस ही साबित हुई। मैं नाचा तो सबको करंट लगा रणवीर के लिए कुछ भी काम नहीं कर रहा था और सवाल उठने लगे कि क्या रणवीर का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो ऑफ वर्थ है, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या ये रणवीर के लिए एक रियलिटी चेक है। रणवीर ने अपने आप को अपनी चॉइसेस के थ्रू री इन्वेंट करने की कोशिश भी की, लेकिन इनकी टाइमिंग शायद उतनी सही नहीं रही। जहां इंडस्ट्री का गेम प्लान और डायनामिक्स चेंज हो रहा था, इन्होंने सिर्फ कंटेंट प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया। ऐसा लगता है कि रणवीर सिंह के फैंस इनके स्ट्रॉन्ग कमबैक का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इंडस्ट्री रणवीर के एक एक्टर के रूप में सस्टेन करने की क्षमता पर संदेह करने लगी है। खैर, एक्टिंग से अलग हटकर रणवीर ने डेडपूल 2 में रायन रेनॉल्ड्स के कैरेक्टर की हिंदी डबिंग भी की। वहीं जब रणवीर से पूछा गया कि इन्होंने डेडपूल की डबिंग करने के लिए वॉलंटियर क्यों किया, तो इन्होंने कहा कि लाइफ में पहली बार मुझे ऑन स्क्रीन हिंदी में गालियां देने का मौका मिल रहा था, तो मैं इस चीज को मिस नहीं करना चाहता था। अब कान खोल के सुन और ध्यान दे, क्योंकि मैं तुझे तेरी लाइफ की सबसे बड़ी एडवाइस देने जा रहा हूं। भाग कुमड़ी के, आंधी आई। वहीं इनकी लव लाइफ और अफेयर्स भी कम कंट्रोवर्शियल नहीं रहे। रणवीर सिंह ने एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा के साथ फिल्म बैंड बाजा बारात की और दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री ने लोगों को काफी अट्रैक्ट किया। फिल्म के साथ ही दोनों के अफेयर की खबर भी आग की तरह फैल गई, लेकिन रणवीर और अनुष्का दोनों ने इस रिलेशनशिप को कभी ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया। इंटरव्यूज में भी रणवीर ने यह बताया कि अनुष्का उनके लिए बहुत स्पेशल थी, लेकिन इनका रिश्ता सिर्फ दोस्ती तक ही सीमित था। अनुष्का शर्मा से पहले भी रणवीर सिंह का नाम एक स्टार किड के साथ जोड़ा गया और वो थी धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की बेटी अहाना देओल। रणवीर और अहाना के कॉलेज डेज के बारे में काफी कुछ सुनने को मिलता है। रूमर्स ये थे कि रणवीर और अहाना कॉलेज के समय पर एक दूसरे के काफी क्लोज थे और हर समय साथ ही देखे जाते थे, लेकिन ये रिश्ता ज्यादा दिन नहीं चल सका और कॉलेज के बाद दोनों अपनी अलग अलग राहों पर निकल गए।
रणवीर की लव लाइफ की बात हो और दीपिका पादुकोण का जिक्र ना हो तो वो बात अधूरी ही रह जाती है। दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह की लव स्टोरी बॉलीवुड की सबसे चार्मिंग लव स्टोरीज में से एक रही। दोनों की पहली मुलाकात गोलियों की रासलीला रामलीला के सेट पर हुई और फिल्म के दौरान दोनों के बीच रोमांस की चिंगारी भी आग पकड़ने लगी और फिर क्या था, ये प्यार आगे बढ़ता गया। दीपिका और रणवीर ने अपने रिलेशनशिप को काफी समय तक मीडिया से छुपाया, लेकिन इनके एक्शंस उनका पर्दाफाश करने के लिए काफी थे। फाइनली साल 2018 में दोनों ने शादी कर ली, जो बॉलीवुड की सबसे ग्रैंड शादियों में से एक रही। रणवीर कहते हैं कि दीपिका इनके लिए सिर्फ एक पार्टनर नहीं बल्कि इनकी स्ट्रेंथ और इंस्पिरेशन भी है। हवा के झोंके आज मौसमों से रूठ गए, गुलों की शोखियां जो रणवीर का नाम एक और बॉलीवुड एक्ट्रेस के साथ जोड़ा गया और वो थी सोनाक्षी सिन्हा। दोनों ने फिल्म लुटेरा में साथ काम किया और उस वक्त ऐसी खबर आई कि दोनों के बीच काफी क्लोज बॉन्डिंग हो गई। हालांकि दोनों ने कभी इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं किया। इसके अलावा रणवीर का नाम परिणीति चोपड़ा के साथ भी जोड़ा गया। बताया जाता है कि रणवीर और परिणीति की दोस्ती काफी पुरानी है और दोनों के बीच काफी अच्छी केमिस्ट्री भी रही है। हालांकि लेडीज वर्सेस रिकी बहल के दौरान दोनों के अफेयर की खबरों ने खूब सुर्खियां बटोरी, लेकिन दोनों ने अपने रिलेशनशिप को लेकर ऑफिशियली कुछ भी नहीं कहा। वहीं परिणीति ने एक इंटरव्यू में बताया कि रणवीर उनके सबसे अच्छे दोस्तों में से एक है, लेकिन उनका रिश्ता सिर्फ दोस्ती तक ही सीमित है। रणवीर सिंह का नाम प्रियंका चोपड़ा के साथ भी जोड़ा गया। दोनों ने गुंडे और दिल धड़कने 2 जैसी फिल्मों में साथ काम किया और इनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को लोगों ने खूब पसंद किया। दोनों ने अपने रिलेशनशिप को लेकर कभी कुछ नहीं कहा, हालांकि लगता भी यही था कि दोनों की केमिस्ट्री प्रोफेशनल ही रही। इसके अलावा एक्ट्रेस हुमा कुरैशी का नाम भी रणवीर सिंह के साथ जोड़ा गया। रूमर्स थे कि रणवीर और हुमा एक दूसरे के काफी करीब आ गए, लेकिन दोनों ने अपने रिलेशनशिप को लेकर मीडिया में कोई बात नहीं की। रणवीर ने हमेशा अपनी पर्सनल लाइफ को काफी प्राइवेट रखने का प्रयास किया और इसी वजह से इनके और हुमा के बीच क्या था ये अब तक एक राज ही है। रणवीर सिंह का नाम इनकी बहन रितिका भवनानी की एक फ्रेंड के साथ भी जोड़ा गया। खबर थी कि रणवीर और रितिका की फ्रेंड एक दूसरे के काफी क्लोज थे, लेकिन ये रिलेशनशिप भी ज्यादा दिन तक नहीं चल सका। रणवीर ने कभी इस बारे में ओपनली बात नहीं की, लेकिन लोगों के बीच ये न्यूज काफी फेमस हुई। रणवीर सिंह की लव लाइफ हमेशा से ही मीडिया के लिए एक हॉट टॉपिक रही है। इनमें कई अफेयर्स और लिंकअप्स के बारे में न्यूज आई, लेकिन इन्होंने हमेशा अपने प्यार को प्राइवेट रखने की कोशिश की। दीपिका पादुकोण के साथ रणवीर का रिश्ता सबसे स्पेशल रहा और दोनों की शादी ने सभी रूमर्स को स्टॉप लगा दिया। चलिए अब बात करते हैं रणवीर सिंह से जुड़ी कुछ ऐसी कंट्रोवर्सीज के बारे में जो इनके करियर में काफी हाईलाइट हुई। रणवीर के करियर की शुरुआत से ही एक कंट्रोवर्सीज इनके साथ रही, जिसके हिसाब से माना जाता है कि रणवीर को लॉन्च करवाने के लिए इनके पिता ने यश राज प्रोडक्शंस को 10 लाख रुपए दिए थे। रणवीर से जब इस बारे में सवाल पूछा गया तो इन्होंने कहा कि सबसे बड़ा रूमर यही लगता है, क्योंकि मैंने एक्टर बनने के लिए जेन्युइनली स्ट्रगल किया और 10 लाख रुपए से यश राज जैसा बड़ा बैनर क्या करेगा। ऐसा होता तो हर कोई पैसे देकर एक्टर बन जाता। लोगों को समझना चाहिए कि उस फिल्म के लिए एक फ्रेश फेस की जरूरत थी और कई लोगों के ऑडिशंस के साथ मेरा ऑडिशन लिया गया, जिसमें फाइनली मैं सेलेक्ट हुआ। अगर मैं सेलेक्ट नहीं होता तो वो रोल किसी और नए एक्टर को दे दिया जाता। वहीं रणवीर सिंह की वर्जिनिटी को लेकर के भी खूब कंट्रोवर्सी हुई। दरअसल रणवीर सिंह ने एक इंटरव्यू में खुद रिवील किया कि इन्होंने 12 साल की उम्र में अपनी वर्जिनिटी खो दी थी और इनकी जेब में हमेशा एक कॉन्डम रहता है। ये बात इन्होंने 2 अलग अलग ओकेजन्स पर ओपनली शेयर की। रणवीर ने यह भी कहा कि इन्होंने वन नाइट स्टैंड भी किए हैं और एक समय पर ये 3 लड़कियों को एक साथ डेट कर रहे थे। इनके लिए सेक्स एक नेचुरल और ब्यूटीफुल प्रोसेस है और ये कभी इसे बुरी या अच्छी चीज के रूप में नहीं देखते। खैर, अगली कंट्रोवर्सी की बात करें तो जब बैंड बाजा बारात से अपना डेब्यू करने के बाद रणवीर और अनुष्का कॉफी विद करण शो पर आए तो वहां रणवीर ने अनुष्का से कुछ ऐसा कह दिया जो काफी इनअप्रोप्रिएट था। इन्होंने कहा, Hey, you want your ass pinched? I'm right here. I mean, okay, sorry. Don't talk to me like that. इस कमेंट ने काफी कंट्रोवर्सी को जन्म दिया और लोगों ने इसे सेक्सिस्ट और इनअप्रोप्रिएट कहा। अगली कंट्रोवर्सी जो हमारी लिस्ट में है वो है रणवीर सिंह और प्रियंका चोपड़ा के बीच का टिफ। तुमने मारी एंट्री यार, दिल में बजी घंटियां रे, टंग 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 टंग।
दरअसल फिल्म गुंडे में काम करने से पहले एक इवेंट के दौरान रणवीर ने प्रियंका को एक किस ब्लो किया और प्रियंका ने इन्हें इग्नोर कर दिया। इस इंसिडेंट के बाद रणवीर ने कहा कि ये कभी प्रियंका के साथ काम नहीं करेंगे। खैर, साल 2012 में रणवीर सिंह ने सलमान खान की फिल्म एक था टाइगर को क्रिटिसाइज करते हुए ये ट्वीट कर दिया कि ये फिल्म इन्हें बोरिंग लगी। इस ट्वीट के बाद रणवीर को सलमान के फैंस से काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म फेस करनी पड़ी। फिर रणवीर और दीपिका की शादी को लेकर के भी खूब बवाल मचा। दरअसल कुछ सिख ग्रुप्स ने इन्हें अक्यूज किया कि शादी में आनंद कारज सेरेमनी के दौरान सिख कोड ऑफ कंडक्ट को तोड़ दिया गया, जब इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को गुरुद्वारा के अलावा किसी और जगह रख दिया। इससे सिख कम्युनिटी में काफी नाराजगी रही और इन्हें रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट करने के लिए क्रिटिसाइज किया गया। इसके अलावा साल 2014 में रणवीर सिंह, अर्जुन कपूर, करण जौहर और AIB कॉमेडी ग्रुप के कंट्रोवर्शियल चैरिटी रोस्ट इवेंट को भला कौन भूल सकता है। Seriously, Ashish, how can I roast somebody who's already burnt? डांबर नु टुकड़ो, अमावस। इस इवेंट का वीडियो जब YouTube पर अपलोड हुआ तो लोगों ने इसे वल्गर, ऑब्सीन और पोर्नोग्राफिक जोक्स के लिए क्रिटिसाइज किया। और तो और इस केस में सेलिब्रिटीज के खिलाफ एक FIR भी फाइल की गई। ये वही नया पत्थर है जो तुम्हारे अब्बू ने हमसे छीना था। आज हमने उनसे उनका तख्त छीन लिया। ये दस्तूर है हर सल्तनत का। संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावत, जिसमें रणवीर सिंह ने एंटागोनिस्ट का रोल प्ले किया, इसे लेकर के भी खूब बवाल मचा। ढेर सारे राजपूत ऑर्गेनाइजेशंस ने क्लेम किया कि फिल्म में राजपूत क्वीन पद्मावती को गलत तरीके से दिखाया गया। इस वजह से जगह जगह फिल्म के पोस्टर को उतारा गया और रिलीज में रुकावट भी आई और एक्टर्स और डायरेक्टर के पुतले भी फूंके गए और फोटोज को आग लगा दी गई। अगली कंट्रोवर्सी की बात करें तो रणवीर सिंह ने जैक एंड जोन्स क्लोथिंग लाइन के लिए एक एड में काम किया, जिसमें ये ऑफिस वेयर में एक औरत को अपने कंधे पर उठाए हुए देखे गए। एड का टैगलाइन था डोंट होल्ड बैक, टेक योर वर्क होम, जिसे काफी सेक्सिस्ट और विमेन के लिए ऑफेंसिव कहा गया। इस बैकलैश के बाद रणवीर को माफी मांगनी पड़ी और इस एड के प्रसारण पर भी रोक लगा दी गई। चीते की चाल, बाज की नजर और बाजीराव की तलवार पर संदेह नहीं करते। मैं बाजीराव बल्लाड़, स्वर्गीय पेशवा बालाजी विश्वनाथ का पुत्र, खुद को पेशवा के पद के लिए योग्य मानता हूं और इसके लिए हर कसौटी से गुजरने के लिए तैयार हूं। रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण स्टारर बाजीराव मस्तानी भी कंट्रोवर्सी में फंसी जब बाजीराव पेशवा के डिसेंडेंट्स ने फिल्म पर हिस्टोरिकल फैक्ट्स को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का इल्जाम लगाया और कहा कि उन्होंने लेट किंग और उनकी वाइफ्स को गलत तरीके से पोर्ट्रे किया है। इसके अलावा रणवीर सिंह को WWE रेसलर ब्रॉक लेसनर के एडवोकेट पॉल हेमन से एक लीगल नोटिस मिली जब रणवीर ने उनकी कैच फ्रेज ईट स्लीप कॉन्कर रिपीट को ट्विस्ट करके यूज किया। दरअसल इंडिया पाकिस्तान मैच के बाद रणवीर ने इस टैगलाइन को कुछ क्रिकेटर्स के साथ फोटो शेयर करते हुए ट्वीट कर दिया। इस पर एडवोकेट ने रिएक्ट करते हुए बताया कि उनके क्लाइंट के पास इस कैच लाइन का कॉपीराइट है। फिर साल 2022 में रणवीर ने पेपर मैगजीन के लिए एक न्यूड फोटोशूट कर दिया, जिसके बाद तो बवाल ही मच गया। रणवीर ने ये फोटोज जब सोशल मीडिया पर शेयर की तो लोगों ने इसे ऑब्सीन कहा और इनके खिलाफ एक NGO ने FIR फाइल कर डाली। बाद में मुंबई पुलिस ने रणवीर को क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया, लेकिन रणवीर ने क्लेम किया कि इनका फेस किसी ने मॉर्फ्ड इमेज में डाल दिया और मामला रफा दफा हो गया। रणवीर सिंह की कंट्रोवर्सीज अक्सर हेडलाइंस बनती रहीं, हालांकि इन्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ा और ये अपनी लाइफ अपने टर्म्स पर जीते रहे। रणवीर के मुताबिक इन्होंने अपने करियर के शुरुआती दिनों में कास्टिंग काउच भी फेस किया, जहां इन्होंने रिवील किया, मुझे एक कास्टिंग डायरेक्टर ने अपने घर बुलाया और वो मेरे पोर्टफोलियो को देखने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था। फिर उसने कहा अगर तुम्हें फिल्मों में काम चाहिए तो तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा। ये सब सुनकर मुझे आइडिया हो गया था कि ये बंदा बिल्कुल सही नहीं है। मुझे तो बहुत गुस्सा आया था कि मैं उसे मारूं या गाली दूं, पर मैंने उसे रिजेक्ट किया और मैं वहां से चला गया। वहीं करण जौहर ने जब रणवीर सिंह को पहली बार देखा तो उन्होंने आदित्य चोपड़ा को साफ कह दिया कि मुझे नहीं लगता है कि ये लड़का ऑडियंस को पसंद आएगा। पर उनकी बात को आदित्य ने सीरियसली नहीं लिया और कहा कि जैसी फिल्म वो बना रहे हैं उस फिल्म के लिए रणवीर परफेक्ट है। फिर बाद में जब करण ने बैंड बाजा बारात में रणवीर की परफॉर्मेंस देखी तो उन्होंने आदित्य को कहा कि मैं ऑब्वियसली गलत था। करण जौहर ने इस बात का जिक्र अपने शो पर किया और रणवीर से माफी भी मांगी। रणवीर अपने फैशन सेंस की वजह से भी न्यूज में रहते हैं, क्योंकि अक्सर इन्हें ऐसे आउटफिट्स में देखा जाता है जो दूसरी सेलिब्रिटीज शायद ही कैरी कर पाएं। कई लोग रणवीर के फैशन का मजाक उड़ाते हैं, पर रणवीर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर रणवीर से जब पूछा गया कि ये हमेशा इतने खुश और मोटिवेटेड कैसे रहते हैं तो इन्होंने बताया, एक्टर बनना मेरा ड्रीम था जो मुझे लगता था कि शायद पूरा नहीं हो पाएगा, पर आज मेहनत और पेरेंट्स के सपोर्ट की वजह से मैं
एक्टर हूँ और करोड़ों लोग मुझे चाहते हैं और ये चीज मेरी सबसे बड़ी मोटिवेशन है। इसलिए मैं हमेशा खुश रहता हूँ क्योंकि मैं जेन्युइनली अपने हर दिन को अपने बेस्ट डे की तरह देखता हूँ। कुछ लोग मानते हैं कि मैं अपनी हैप्पीनेस फेक करता हूँ, पर शायद वो लोग ये बात नहीं समझ पाते कि अगर कोई अपने ड्रीम को अचीव कर ले तो वो खुशी नजर आएगी, और अगर मेरी खुशी से ऑडियंस खुश रहती है तो बस इससे ज्यादा मुझे अपनी लाइफ में कुछ नहीं चाहिए। जैसे लाइफ चल रही है बस आगे भी वैसी ही चलती रहे। हम भी यही चाहेंगे कि रणवीर हमेशा खुश रहें और अपने फैंस को एंटरटेन करते रहें। बेबाक बॉलीवुड टीम की तरफ से रणवीर सिंह को इनके सभी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के लिए ढेरों शुभकामनाएं। कब से पहना है मैंने ये इश्क सहरा, खली बली हो गया है दिल दुनिया से। तो दोस्तों, आपको आज का हमारे ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही अगर आपके पास भी रणवीर सिंह से जुड़ी कोई इंटरेस्टिंग जानकारी हो तो वो भी हमारे साथ जरूर शेयर करें। बॉलीवुड की किसी बेबाक स्टोरी के साथ अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।